जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस का। चलिए देख लेते हैं हमने क्या एनालिसिस किया था और मार्केट ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एक काम करना, ये कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसको जाके देख लो तो आपको ये पता चलेगा कि एनालिसिस हमने क्या की थी और हमने क्या डिसाइड किया था। मैं क्लियरली एकदम से बोलता हूँ इसमें मार्केट में कि ये मार्केट जो खुलेगा तो हो सकता है ये वीक हैंड्स को निकालने के लिए लगभग 100-200 पॉइंट ऊपर आ सकता है, जहां से खुलेगा वहां से। तो मार्केट खुलता है वहां पे और लगभग 22,000 के नीचे खुलता है और 22,200 के पॉइंट के आसपास ऊपर आता है। मैं और भी थोड़ा समझ रहा था, थोड़ा करीब 100 पॉइंट और ये लगभग 22,300 के आसपास भी मार सकता था। ये इसलिए आया मार्केट कि ये आपको ये भुला सके कि ये मार्केट नीचे जा रहा था। और अब जो ट्रेड है, जो कल मतलब आने वाले जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए जो भी ट्रेड होगी वो बहुत ही आसान हो गई है। क्या आसान है वो मैं अभी आप बताता हूँ। कल जो ट्रेड लोगे किस तरीके से ले सकते हो, और ये सेम एनालिसिस और इसके बाद मैंने ये जो आपको बताई थी ये सेम एनालिसिस ये थी कि जैसे ही इस चैनल के ऊपर निकलेगा हम ऊपर की ट्रेड लेंगे, और जैसे ही ये नीचे की इसको अगर ब्रेक करके नीचे जाता है तो हम नीचे की ट्रेड लेंगे। बहुत सिंपल एनालिसिस था। और जिसने भी ट्रेड लिया हो वो मुझे कमेंट करके बताना। वैसे मुझे उम्मीद कम है कि किसी ने ये एनालिसिस देख के ट्रेड लिया होगा। जिसने भी, क्योंकि ये गिरता हुआ आ रहा ना तो सबको ये फील हो रहा होगा कि आज ये गिरेगा, और मार्केट यहाँ पे ऐसा ही करता है। मार्केट जो प्रिडिक्टेड है, जो पूरी दुनिया के समझ में आता है कि ऐसा होगा, मार्केट उसके हमेशा अपोजिट करता है। क्यों? माफ कीजिए। क्योंकि मार्केट में ये जो फाइट है वो फाइट है रिटेल ट्रेडर्स वर्सेस जो बड़े लोग हैं, बिग ट्रेडर्स, उनके बीच की फाइट है। और उस फाइट में एक ही चीज होती है कि या तो न्यूज इतनी ब्लेंडर हो, इतनी मतलब तगड़ी न्यूज हो कि जहां पे उनको भी, जो बिग प्लेयर्स हैं उन्हें भी माल बेच के भागना पड़े, जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था। तब जो है कि तब तो ये की चीज है कि हम एक ही जोन में ही चले जाते हैं कि हाँ भाई सेलिंग ही चल रही मार्केट में। लेकिन अगर ऐसे एक दो इक्के दुक्के मूवमेंट आते हैं तो उसके बाद हमेशा ये याद रखना, हाँ अब ये कल ऐसे हो सकता है कि कल ये आराम से गिरा के नीचे भी ले जा सकते हैं और कल ये उठा के ऊपर ला के और भी ऊपर ले जा सकते हैं। तो अभी समझ लेते हैं, निफ्टी से शुरुआत करते हैं कि कैसे ट्रेड ले सकते हैं। देखो अभी हम बहुत अच्छी जगह पे आ गए हैं, और ये जिसने भी ये चैनल नहीं बनाया है, 45 मिनट का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस पर देख लो और ये चैनल ड्रॉ कर लो। ये आपको बहुत मदद देगा जो भी आप ट्रेड लेना चाहते हो उसके आधार पे। तो इसमें सिंपल सी चीज ये है, देखो मार्केट आया और मार्केट ने यहाँ पे नीचे खुला, और मैंने ये बोला था कि आपको यहाँ के जैसे ही ये ब्रेक करेगा वहां पे हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो 100 पॉइंट मिल गए एक्सपायरी वाले दिन। अगर आपको 100 पॉइंट मिल जाते हैं, मतलब अगर आपने 20 रुपए का प्रीमियम खरीदा और 120 का हो गया जाके, या 100 का हो गया, तो उससे ज़्यादा बढ़िया क्या फ़ायदा हो सकता है आपके लिए। तो ये बहुत अच्छी ट्रेड थी ये जो ली गई। अब कल कैसे ट्रेड करें? कल देखो सिंपल सा है। अगर ये मार्केट यहीं कहीं खुलता है या ये गैप अप खुलता है, और गैप अप खुल के अगर ये सपोर्ट लेने आता है 50-60 पॉइंट पे, या तो आज की यहाँ पर जो क्लोजिंग है वहां पे, या इस लाइन पे, ये जो हमारे चैनल की लाइन है यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेता है, अगर ये सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो फिर हम, जैसे ये वाली लाइन थी मैंने आपको बोला था ये जोन सपोर्ट जोन है और यहाँ से ऊपर आ सकता है मार्केट। सेम वही चीज है कि ये सपोर्ट जोन है तो हल्का से नीचे गया और यहाँ पे अगर मिलता है तो मुश्किल से 30 पॉइंट का एसएल डालना स्पॉट पे और वहां पे ट्रेड ले लेना। ये करीब 22,300 के आसपास मुझे कल मिल सकता है। इन केस अगर ये मार्केट यहाँ खुलता है और ये ब्रेक करता है और यहाँ पे होवर करके फिर नीचे तोड़ता है तो ये एक और भी अच्छी ट्रेड हो सकती है। ये 21,900 तक के आसपास तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके नीचे ब्रेक करेगा तो ये यहाँ पे ये आके ज़्यादातर 60% चांसेस हैं ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर ट्रेड करेगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक करना होगा तो फिर ये निकलता ही चला जाएगा, फिर ये सुबह 10:30 बजे के आसपास ही निकल जाएगा नीचे, और निकल जाएगा तो फिर ये करीब 21,900 के आसपास तक के हमें टारगेट दे सकता है। तो इस तरीके से दोनों तरफ की ट्रेड बनती है। जो भी हमारे पास एग्जीक्यूशन में सामने आएगा वो हम ट्रेड करेंगे, नहीं अगर समझ में आएगा तो छोड़ देंगे। मार्केट पर कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रेड नहीं भी लोगे तो भी फायदा ही होता है। अब बैंक निफ्टी में समझ लेते हैं क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में सिंपल सी चीज थी,
मैंने ये बोला था आपको कि ये जो चैनल बना हुआ है इसकी अगर ये बीच वाली लाइन है, जो ये ब्लू कलर की लाइन है, इसको अगर ये ऊपर को अगर निकालेगा तो मैं ऊपर की ट्रेड में इच्छुक हूँ, अगर ये नीचे निकालेगा तो मैं नीचे की ट्रेड में इच्छुक हूँ। हुआ क्या कि ये मार्केट ऊपर गया और जो मैंने टारगेट बोले थे लगभग लगभग 250 के आसपास, मैंने आपको 47-300 के आसपास का टारगेट बोला था, लेकिन वो लगभग लगभग 280 के 250 के आसपास मार्केट गया और उसके बाद वहां से सीधा नीचे आ गया। आज बैंक निफ्टी नहीं गिरी, और आज बैंक निफ्टी जितना उसने ऊपर उठाया था उतना जाके करीब वो नीचे जाके और वहीं पे लगभग जाके क्लोजिंग हो गई। अब यहाँ से क्या समझने को मिलता है? समझने में बहुत सी सिंपल सी चीज़ है। मार्केट खुले, ये यहाँ पे जो 20 EMA का है, यहाँ पे अगर यहाँ से रिजेक्शन अगर नीचे की तरफ खाता है और रिजेक्शन खा के भी अगर मैं अपने आप को सेफ जब भी मानूंगा जब ये सेंटर की लाइन को तोड़ेगा, और जब ये लाइन तोड़ेगा तो मैं कम से कम लगभग 400 300 400 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट देख सकता हूँ। तो ये मैं सेफ ट्रेड जब मानूंगा जब ये लगभग 46 750 या 800 को जब ये तोड़ेगा, 46 800 को तोड़ेगा नीचे, तो मैं ये जो लाइन है इस लाइन का स्टॉप लॉस लगा रही है, यानी कि मैक्सिमम 80 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगा के मैं नीचे की ट्रेड लूंगा। मेरे टारगेट 46 300 करेंगे। अगर इन केस मार्केट यहीं खुलता है और यहीं कहीं खुल के ओवर करके और इसको अगर ब्रेक कर देता है तो फिर मैं ऊपर की ट्रेड में इच्छुक हूँ। ये जो हाई लगा है यहाँ तक के तो फर्स्ट टारगेट बन सकते हैं 47 200 तक के, और अगर ये यहाँ पर कहीं रुक के और फिर अगर दिन में ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम में मतलब शाम तक जो 3 बजे तक हमें टारगेट जो है वो 47 500 के आसपास तक भी मिल सकते हैं। तो दोनों तरफ की ट्रेड है, जिधर भी मार्केट चलेगा हम उसी तरफ उसी दिशा में बैठ जाएंगे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के, और कल मुझे उम्मीद है कि एक अच्छी ट्रेड हमें मिल सकती है। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए, और अगर ये आपको लगता है कि एनालिसिस किसी दूसरे के भी काम आ सकती है तो इसको शेयर करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइए, मैं उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।